दोस्तों एज अ इन्वेस्टर मेरा विजन, मिशन और माइंडसेट क्या है, ये डिसाइड करता है आने वाले समय में मैं एसेट्स कितनी ग्रो करूंगा, मैं कैसी लाइफ जीऊंगा, स्ट्रेस वाली कि स्ट्रेस फ्री, रिस्क से भरी हुई कि रिस्क फ्री, एसेट्स वाली कि लायबिलिटी वाली, हेल्दी कि अनहेल्दी। दोस्तों ये डिपेंड करता है मेरे विजन, मिशन और माइंडसेट पे। आइए दोस्तों आज के सेशन में हम हमारे विजन, मिशन और माइंडसेट को प्रॉपर कैलिब्रेट करें। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए। सो बिफोर वी डिस्कस, मैं चाहूंगा एक मोमेंट लेके हम सब लोग ये देखें कि दोस्तों आज मैं कहां पे खड़ा हूं, आज जो मैं जिस जगह पे हूं दोस्तों, आज कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, बॉडी मेरी कितनी हेल्दी है, कितनी अनहेल्दी है। दोस्तों आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहां देख रहा हूं, अगेन इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन द टर्म ऑफ लायबिलिटीज, पीस ऑफ माइंड, इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। क्या मैंने इतने सालों में दोस्तों इंप्रूवमेंट किया है? क्या मैं अपने आप को विजुअलाइज कर सकता हूं कि मैं इस 10 साल के टाइम फ्रेम में मैं अपनी कितनी लायबिलिटीज को मिटा सका, कितनी एसेट्स को बढ़ा सका। सो नाउ जस्ट थिंक, क्या वो जो पिक्चर हमने देखा अपना खुद का 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, वो क्लियर था कि अनक्लियर था? टू मेक इट हाई क्लियर हम एक कोट देखते हैं हेलन केलर का। यस दोस्तों, हेलन केलर वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ के 17th मंथ में ही दोस्तों अंधी हो गई, ब्लाइंड, और ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने जो सफलता हासिल की वो तारीफे काबिल है। दोस्तों हेलन केलर का कहना है कि अंधा वो नहीं जो आंखों से देख नहीं सकता है, पर सही में वो व्यक्ति ज्यादा अंधा है जिसके पास आंखें हैं पर विजन नहीं है, जो 10 साल बाद की चीजों को नहीं देख पाता है। दोस्तों क्या उन्होंने सही कहा कि गलत कहा? दोस्तों अगर हम आने वाले समय का एक अच्छा विजन लेके चलते हैं तो ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो धीमे धीमे आपका मिशन बन जाए और दोस्तों आप वहां पे पहुंचो। लेट मी एलोबरेट विद सम एग्जांपल। दोस्तों अल्फ्रेड नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने डायनेमाइट की डिस्कवरी की थी। दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में काफी सफलता पाई थी और कई बार उनका नाम वैसे भी न्यूज़पेपर में आया हुआ था। अब एक दिन दोस्तों सुबह सुबह वो बैठे और उन्होंने न्यूज़पेपर जब हाथ में लिया, न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख के दोस्तों वो चौंक गए। वो पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, अल्फ्रेड की मृत्यु हो गई है। दोस्तों उनके हाथ में न्यूज़पेपर और वो अपनी ही मृत्यु अपने न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे। देख के उनको झटका लगा, हाउ दिस इज पॉसिबल। उन्होंने जब वो लेख पूरा पढ़ा उनको पता चला यस, न्यूज़पेपर से गलती हुई है और उनके ब्रदर जो है उनकी डेथ हुई थी दूसरी कंट्री में। इसी को उनके देश के न्यूज़पेपर में ब्रदर की डेथ को न्यूज़पेपर ने गलत इंटरप्रेट करके लिख दिया अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई, और इसी गलत समाचार ने जबरदस्त झटका खुद अल्फ्रेड नोबल को दिया। उनको यह पता चला कि मेरे जाने के बाद मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। न्यूज़पेपर में कई बातें लिखी थी कि किस प्रकार से अल्फ्रेड नोबल की इस डिस्कवरी के कारण कई मौतें हुई और उस मौत के जिम्मेदार थे ये व्यक्ति। दोस्तों उनको जो शौक लगा, उन्होंने ये सोचा कि आज तो मैं जिंदा हूं पर कल कहीं महीने बाद, 6 महीने बाद, सही में 2 साल बाद अगर मेरी डेथ होती है, क्या जो मैंने आज किया है उससे मेरी तारीफें होगी? दोस्तों बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये विजन लिया कि आज जो है नो प्रॉब्लम, मैं इसको बदलूंगा। दोस्तों आने वाले समय में मैं अपनी छवि सुधारना चाहता हूं और उन्होंने एक फंड स्पेसिफिकली नोबेल प्राइज के लिए बनाया कि भी आने वाले जीवन भर के लिए नोबेल प्राइज उनकी ओर से दिए जाएंगे पीस के लिए। आज इतने सालों बाद दोस्तों जब हम अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुनते हैं तो हम नोबेल प्राइज से कोरिलेट करते हैं और कहीं
हम भूल चुके हैं कि उनकी डिस्कवरी ये भी थी जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में हुआ था और कई लोगों की जान गई थी। तो अल्फ्रेड नोबल ने एक विजन लिया, वो उनका मिशन हुआ, माइंडसेट पॉजिटिव था और आज हम उनका रिजल्ट दोस्तों देख रहे हैं। मैंने जो कुछ समय पहले दोस्तों एक्सरसाइज बताई कि एक मोमेंट लेके अपने आप को विजुलाइज करे, 5 इयर्स 10 इयर्स फ्रॉम नाउ मैं अपने आप को कहां देख रहा हूं। दोस्तों हमारे पास समय ही समय है, पर यह समय पता नहीं कब खत्म हो जाए और अल्फ्रेड नोबल की तरह अगर हमें झटका लगे कि आज जो मेरे पास है क्या वो पर्याप्त है मेरे फैमिली के लिए, क्या मैं लायबिलिटीज छोड़ के जा रहा हूं, मैं क्या दे के जा रहा हूं, मेरे रिलेशंस क्या है लोगों के साथ, और क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे 10 वर्षों बाद लोग मुझे पॉजिटिवली याद रखें। ठीक ऐसा ही विजन अगर हम देखें एप्पल, दोस्तों आप लोग जानते हो किस प्रकार से एक जमाने में बैंकरप्ट हुई थी। एक समय था जब स्टीव जॉब्स को निकाला भी गया था अपनी खुद की कंपनी में से, पर स्टीव जॉब्स जब वापस अपनी कंपनी में उनको बुलाया गया, वो बिल्कुल हाई क्लियर विजन के साथ आए और उन्होंने ये सोचा कि मुझे दुनिया को कुछ जबरदस्त प्रोडक्ट और सर्विस देनी है। दोस्तों उनका विजन था मेक अ डेंट इन यूनिवर्स। दुनिया में लोग यूज करते होंगे प्रोडक्ट, पर मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं दुनिया को दूंगा दोस्तों ब्रांड, एक ऐसी ब्रांड जो लोग ले तो उनको अपने आप पे प्राउड फील हो, जो ईज से यूज कर सके और जो क्वालिटी में जीरो कॉम्प्रोमाइज हो। दोस्तों आज हम देखते हैं कि एप्पल ने किस प्रकार से दोस्तों अपनी जगह बनाई है स्मार्टफोन्स की दुनिया में। होगी 250 अलग अलग स्मार्टफोन्स की कंपनी, पर एप्पल के नजदीक भी दोस्तों कोई नहीं है, क्वालिटी में भी नहीं। हो सकता है कुछ कंपनी सस्ती बेचती है, कुछ अपनी कंपनी उधार पे बेचती हो, पर एप्पल अपनी क्वालिटी पे अड़ी रही और आज उनका मार्केट शेयर स्मार्टफोन में 23% का एक जबरदस्त है। तो उन्होंने दुनिया को चीप सस्ती उधार प्रोडक्ट नहीं दी, उन्होंने एक विजन रखा कि मुझे सबसे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है और आप आज उसका रिजल्ट दोस्तों देख सकते हो। दोस्तों एज एन इन्वेस्टर मेरा विजन क्या है, क्या वो क्लियर है कि कभी कभी मेरा दिल यहां पे एफ&ओ पे चला जाता है, कभी कभी ट्रेडिंग पे चला जाता है, कभी कभी इधर उधर की बातें सुन के मैं कुछ कर लेता हूं। दोस्तों विजन अगर मेरा क्लियर है, मैं ये पाना चाहता हूं इन नेक्स्ट 10 इयर्स, दोस्तों मिशन भी दोस्तों आपका क्लियर रहेगा। पर जब विजन ही क्लियर ना हो दोस्तों, उस समय मुश्किलियां आती है, हम इधर उधर भटक जाते हैं। दोस्तों यही एप्पल जो बैंकरप्ट होने को थी, आज वही एप्पल वर्ल्ड की टॉप 5 मार्केट कैप की कंपनीज में है। क्या स्टीव जॉब्स रोज ट्रेडिंग करते थे? ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब हम निवेश करते हैं तो हम अलग अलग बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं। दोस्तों जब हम बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, वो बिजनेस के ग्रोथ होने पे हमें भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्निंग मिलती है और हम ये पूरे के पूरा जो पाथ है उसको एंजॉय भी करते हैं, यानी पूरी जर्नी में भी पैसा मिलता रहता है और कंपनीज के एक्सपांशन से जो वेल्थ क्रिएट होती है, ये दोस्तों बड़ी चीज है। सो फ्रेंड्स किसके जैसा सोचे? एंटरप्रेन्योर जैसा, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। शॉर्ट टर्म न सोचे। बिल गेट्स ने बहुत बढ़िया बात कही है दोस्तों कि ज्यादातर लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं शॉर्ट टर्म और यही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं लॉन्ग टर्म को। उनको पता नहीं है कि ये एक समय बीतेगा, क्या कमाल हो सकता है, पर उनके अरमान शॉर्ट टर्म में बहुत बड़े होते हैं। यहीं पे दोस्तों फेलियर का सामना उनको करना पड़ता है, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, हाई रिस्क का सामना करना पड़ता है। सो मुझे इस पे और एक कोट याद आता है, ही हु हैज अ हाउ टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। दोस्तों जिनको वाई पता है, मुझे क्यों करना है, उनको उस क्यों तक पहुंचने के रास्ते अनेक मिल जाते हैं और वो ढूंढते हैं वहां तक पहुंचने के रास्ते। जिनको वाई नहीं पता है वो इधर उधर दोस्तों भटकते रहते हैं। एक बढ़िया दोस्तों मुझे कहानी याद आती है, 2 पक्षी उड़ रहे थे हवा में, 2 बर्ड्स जा रहे थे बातें करते करते मजे की। बीच में से एक रॉकेट निकल गया जूम करके। अब वो रॉकेट बीच में से निकला, दोनों को एकदम परेशानी, एकदम झटका, ये क्या हो गया,
ये क्या निकला अपन दोनों के बीच में से? हम तो शांति से उड़ते जा रहे हैं। दूसरे ने बताया तूने देखा? पहले ने पूछा ये कैसे इतना तेजी से निकला? दूसरे ने बोला तेरे को तूने देखा उसके पीछे क्या लगी हुई है? उसके पीछे आग लगी हुई है। दोस्तों जब यही आग हमारे पीछे लगती है वाई के रूप में, दोस्तों हाउ ऑटोमेटिकली हमको मिलते हैं, हम इधर उधर नहीं भटकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको 99 लोगों को ना बोलना पड़ेगा, कुछ ही जगह पे हाँ बोलना पड़ेगा। अगर हम 99 लोगों की रिकमेंडेशन लेने लगे वो आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद कर देगा। राइट फ्रेंड्स, तो अगर मेरा विजन क्लियर है तो सेकंड आता है अब उसको बना दे मिशन। सो व्हाट इज मिशन? इन फैक्ट व्हाट इज योर, व्हाट इज माई मिशन? जब मेरा विजन क्लियर हो गया है और मैं उस विजन की ओर निकल पड़ता हूं, वो मिशन हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस, क्या था उनका विजन? आजादी, वही बन गया उनका मिशन। कपिल देव, क्या था उसका विजन? इंडिया को वो पहला वर्ल्ड कप दिलाना है, वही बन गया उसका मिशन। दोस्तों आपने लाइव एग्जांपल देखे होंगे अपने विजन को मिशन में कन्वर्ट करते लोगों के, और वो एफर्ट्स देते हैं अपने मिशन पे। क्यों? क्योंकि विजन क्लियर है। तो मिशन पाथ डिफाइन करता है। गूगल जब बनी दोस्तों, वो कॉलेज के बच्चों ने ये सोचा कि वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को हमें ऑर्गेनाइज करना है। उन्होंने अलग अलग सर्विसेज बनाई जो इंफॉर्मेशन को बेटर ऑर्गेनाइज करती, और ये तो दिक्कत थी, इंफॉर्मेशन इधर उधर थी। उसको ऑर्गेनाइज किसने किया? डेफिनेटली हम कहेंगे यस, गूगल ने बहुत बड़ा पार्ट रोल किया है। दोस्तों उसका विजन क्लियर था, मिशन क्लियर था, वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में आ गई। आज हम उनको भली भांति जानते हैं। तो कंपनी की सफलता के पीछे क्या है? खाली पैसा नहीं, खाली ये नहीं कि मेरे को इतना टर्नओवर बढ़ाना है, मेरे को इतना प्रॉफिट करना है, नहीं, उनका विजन क्लियर था और जब वो अपने मिशन पे चले दे आर सक्सेसफुल। ठीक ऐसा ही उदाहरण आपने अमेज़न का सुना होगा। कहां दोस्तों एक लाइब्रेरी, और कहां कंपनी का विजन जो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे दुनिया भर को हर वो चीज देनी है जो उनको चाहिए ऑनलाइन। दोस्तों आज आप देख रहे हो अमेज़न किस प्रकार से फर्स्ट जनरेशन बिजनेस होने के बावजूद वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आता है। दोस्तों 40 लाख करोड़ का टर्नओवर, मतलब बहुत बड़ी बात हुई। सो कैन यू से अमेज़न इज सक्सेसफुल? विजन क्लियर, बन गया मिशन, और आज 37% ई कॉमर्स मार्केट पे वो राज करता है। यही कुछ कंपनीज में एप्पल हो गया, गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, कई लोगों ने ट्रेडिंग कर करके प्रॉफिट कमाया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट दैट इज प्रॉफिट। जो लोग दोस्तों इन कंपनीज के साथ बरसों जुड़े रहे, आज हम देख रहे हैं कंपनीज का भी ग्रोथ हुआ है और साथ में वेल्थ क्रिएशन हुआ है। क्या यही चीज आप इंडियन कंपनीज में देखोगे? क्यों नहीं? क्या देना होगा दोस्तों? समय देना होगा। टेस्ला, क्या मिशन था? दुनिया को ग्रीन करना है। उन्होंने रिजेक्ट किया फॉसिल फ्यूल की व्हीकल और दुनिया को दी ई व्हीकल। बड़े चैलेंजेस थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो फॉसिल फ्यूल पे ही थी, और बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि भाई ये ई व्हीकल काम के नहीं है। आज दोस्तों हम देख रहे हैं टेस्ला अगेन उन कंपनियों की तरह यस टॉप 10 कंपनीज में आ गई। मैं टॉप 10 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खाली मार्केट कैप एक जरिया नहीं है उसको देखने का, राइट? सो आज टेस्ला 8 लाख करोड़ का टर्नओवर करती, अगेन फर्स्ट जनरेशन। हाउ ही वॉज एबल टू क्रिएट इट? हिज विजन वॉज क्लियर एंड ही टुक दैट विजन टू हिज मिशन। क्या वो रोज इधर उधर की बातें सुन के डिसीजन लेते थे? क्या वो रोज बस अपने को ट्रेडिंग करना है, एप्पल में आज लिया कल बेचा, ऐसा करना है? क्या वो टेस्ला में रोज ये काम करते? बिल्कुल नहीं। वो बने हुए हैं और उनको पता है यही कंपनी कल 10-15 साल बाद किधर पहुंचने वाली है। लॉन्ग टर्म अगर हम दोस्तों विजन रखेंगे तभी इन्वेस्टमेंट में दोस्तों सफलता होनी है। सो फ्रेंड्स, व्हेन माय विजन इज क्लियर, व्हेन आई कन्वर्ट माय विजन इनटू मिशन, माइंडसेट यहां पे बड़ा काम करता है। माइंडसेट का काम है आपके सामने जो चैलेंजेस आएंगे उसको ओवरकम कराए। आपने सोचा हुआ है अपना गोल, आप अपने गोल पे चल रहे हो, बाजार गिरेगा, आपको परेशानी होगी, आप उसमें से निकल पाओगे। आपने कुछ कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है लॉन्ग टर्म सोच के, कहीं मैनेजमेंट कुछ प्रॉब्लम करेगी और वो कंपनी में गिरावट आएगी। कई अलग
कुछ इकोनॉमी में कठिनाइयां आई, आपका बाजार कुछ साल नहीं चलता है। तो इन चैलेंजेस में से मैं ओवरकम कैसे हो जाऊं? जब दोस्त आके बोलेंगे आज मैंने ये ट्रेडिंग करके 5,000 कमाया, आप अपने माइंडसेट को कूल ऑफ कैसे रखोगे? दोस्तों, कैरोल ड्वेक का एक कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट? मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जान ले कि फिक्स माइंडसेट जब होता है तब हमें बिलीफ होता है फिक्स्ड ट्रेड्स में, यानी हमें चेंज पसंद नहीं होता है, हम नई चीजें सीखते नहीं है। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि फिक्स माइंडसेट है। दे टेंड टू बी स्मार्ट, क्योंकि वो जो कर रहे हैं रोड ट्रेडिंग वो स्मार्टली ही बिहेव करेंगे। उनको भी धीमे धीमे समझ में आता है कि जो मेरा रास्ता है वो बराबर नहीं है, पर वो जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे। फिक्स माइंडसेट में चैलेंजेस को भी अवॉइड करते हैं, जल्दी गिव अप करते हैं। उन्होंने 2-3 शेयर लिए जो उनके लेने के बाद गिर गए, फिर वही कहानी आ गई, यार मैंने लिया गिर गया, क्या लॉन्ग टर्म लेने का, इससे तो मैंने बेच दिया होता तो अच्छा रहता। गिव अप जल्दी करते हैं क्योंकि सीखते नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सी अच्छी कंपनी है, किस वैल्यूएशन पे मेरे को शेयर लेने। कभी हम परवाह नहीं करेंगे ये चीज लर्न करने की, एफर्ट देंगे नहीं, क्योंकि यही आएगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब टाइम होगा नहीं, वो कभी सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। क्रिटिसिज्म को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। इसी का ऑपोजिट होता है ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट ओपन होता है, वो चैलेंजेस लेने के लिए तैयार होता है, वो चेंज के लिए तैयार होता है। वो सोच सकता है कि 5 इयर्स 10 इयर्स में क्या बड़े चेंज आ सकते हैं। दोस्तों, वो परसिस्टेंस होते हैं, जल्दी सेटबैक नहीं ले लेते हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो अब कुछ भी करो आने वाले हैं, पर चैलेंजेस के समय दोस्तों वो हथियार नहीं डालते हैं, लर्न करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, जिससे वो मोटिवेटेड रहते हैं। वो प्रॉपर डेटा पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटकता नहीं है। क्रिटिसिज्म, कहीं गलतियां हुई है तो उससे सीखते हैं। एंड very good habit that they learn from other successful leaders। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की कमी नहीं है, कितने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर सक्सेसफुल हो गए, हम उनसे कुछ सीखे। वॉरेन बुफे साहब ने इतनी बढ़िया किताबें लिखी है। इनफैक्ट मेरी अगर शुरुआत के समय पे अच्छी ट्रेनिंग हुई है तो वॉरेन बुफे साहब की किताब से हुई है। एनुअल रिपोर्ट, दोस्तों ये सक्सेसफुल कंपनीज एनुअल रिपोर्ट के रूप में आपके साथ बात करती है, उनसे सीखे। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड की कंपनीज, ये एफपीआई किस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज है उनकी, डेफिनेटली हम उनसे सीख सकते हैं। पर दोस्तों, हम अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे उन लोगों से सीखने का जो खुद कमाते नहीं है, तो हम कभी एफपीआई, म्यूचुअल फंड, एचएनआई इन्वेस्टर्स जैसी थिंकिंग नहीं रख पाएंगे। सो फाइंड लेसन्स एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। सो माइंडसेट अगर मेरा क्लियर है दोस्तों, तो सफलता एक्सीडेंट से नहीं मिलती है, सक्सेस आपकी चॉइस है। क्यों? क्योंकि आपने विजन लिया, उसको मिशन बनाया और प्रॉपर माइंडसेट रखा, और आप दोस्तों सफलता की सीढ़ी पे हो। ये एक्सीडेंट से नहीं आ रहा है, ये आपकी चॉइसेस से आ रहा है। सो आज जो जगह पे हम हैं, टेक प्राइड कि हम यहां तक पहुंचे। चलो, हमने कुछ सीखा तब हम यहां तक पहुंचे हैं। हमने जो एसेट्स बनाई है, जो लायबिलिटीज बनी है, ये मेरे ही पास्ट डिसीजंस के कारण है। बट टेक प्राइड, पर हैव फेथ इन हाउ फार यू कैन गो। पास्ट 10-15 ईयर्स की आपकी लर्निंग जो थी, उसने आपको यहां पहुंचाया है। अब नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में आज जो आप लर्निंग ले रहे हो, ये कितनी स्पीड आपकी बढ़ाएगी आपके एसेट्स की, कैसे आपको रिस्क फ्री, स्ट्रेस फ्री आगे बढ़ाएगी। सो हैव फेथ इन द फ्यूचर, राइट। होंडा की कहानी छुपी नहीं होगी आप लोगों से दोस्तों। उनके मालिक के पास फंड था नहीं, उनको लगा कि मैंने ये जो मशीन बनाया है ये एफिशिएंट है फ्यूल। उन्होंने टोयोटा से बातचीत की कि भाई मेरे पास तरीका है जो फ्यूल एफिशिएंट मोटर बना सके। कई बार उनको रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने अलग अलग जगह से फंड लेके दोस्तों फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, और आज हम देख रहे हैं दोस्तों होंडा का नाम कहां पे। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, पर ये अच्छे इन्वेस्टर थे, तभी तो दोस्तों यहां तक पहुंचे, राइट। सो गेट रेडी, तैयार हो दोस्तों आप सब लोग। जस्ट विजुअलाइज 10-15 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो झटका अल्फ्रेड नोबल को लगा, वो झटका तो नहीं, पर 10-15 ईयर फ्रॉम नाउ
मैं अपने आप को न्यूज़पेपर में कहां देखता हूं? क्या वहां पे कुछ अच्छी बातें आ रही है कि बिल्कुल बातें नहीं आ रही है? इसका प्लानिंग दोस्तों हमें अभी करना है। राइट फ्रेंड्स, सो अब आपका विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो एक्शन आएंगे ही, पॉजिटिव एक्शन आएंगे दोस्तों। हर चैलेंजेस में आप अपना एक्शन प्लान बनाओगे। सो एट लास्ट योर माइंड सेट मैटर्स एज मच एज योर मार्केट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.